खबरों की। बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर एलपीजी से जुड़ी हुई है। जी हां, एलपीजी को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। 16 अगस्त तक ई केवाईसी कराने की अपील ऑयल कंपनियों ने की। ऑयल कंपनियों ने अपने सभी उपभोक्ताओं को अलर्ट किया है। उन्होंने कहा है कि 16 अगस्त तक वो सब के सब ई केवाईसी करा लें। अगर आप घरेलू एलपीजी सिलेंडर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली खबर है। एलपीजी ई केवाईसी को लेकर कई तरह की खबरें और अफवाहें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं कि बिना ई केवाईसी गैस सिलेंडर मिलना बंद हो जाएगा। लेकिन ताज़ा जानकारी के अनुसार, जो कि तेल कंपनियों से ही ये जानकारी आई है, हम आपको बता देते हैं। ताज़ा जानकारी के अनुसार बिना ई केवाईसी सिलेंडर की सप्लाई बंद नहीं होगी, वो आपको मिलती रहेगी। हालांकि एलपीजी सब्सिडी मिलने में आपको परेशानी आ सकती है। तेल कंपनियों ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे 16 अगस्त 2026 तक अपनी ई केवाईसी की प्रक्रिया को पूरा कर लें, ताकि उनको जो केंद्र सरकार की तरफ से सब्सिडी मिलती है सिलेंडर खरीदने में, वो सब्सिडी बिना किसी रुकावट के आपको मिलती रहे। ई केवाईसी का उद्देश्य यह है कि सरकार अपनी योजना के तहत जितने भी लाभार्थी हैं जिनको सिलेंडर सब्सिडी वाला सिलेंडर दिया जा सके, कम से कम उनकी पहचान हो सके या उसमें फर्जी कनेक्शन की वो पहचान कर ले। उपभोक्ताओं के नज़दीक जितने भी गैस एजेंसी हैं वहां पर जाकर वो अपना ई केवाईसी करा सकते हैं, कार्ड और बायोमेट्रिक या सत्यापन करा सकते हैं, ई केवाईसी कर सकते हैं। और कई कंपनियां अपने मोबाइल ऐप और अधिकृत केंद्रों के जरिए इस सुविधा को उपलब्ध करा रही हैं। इसी खबर पर बात करने के लिए हम सीधे चलेंगे। मनोहर केसरी हमारी संवाददाता है। मनोहर, ये एक बड़ा फैसला है, ये छोटा फैसला नहीं है। हालांकि सरकार के तहत जितनी भी विभिन्न योजनाएं हैं जिसमें लाभार्थी बड़ी संख्या में हैं, सरकार ये कोशिश करती है कि उनका ई केवाईसी करा ले, क्योंकि बहुत सारी शिकायतें आ रही हैं कि फर्जी बहुत सारे लोग हैं, जो लोग मर चुके हैं वो भी उनके नाम से भी सिलेंडर जा रहा है, उस सिलेंडर का दुरुपयोग हो रहा है। तो इस केवाईसी के पीछे आखिर क्या कारण है? सरकार क्यों ये ई केवाईसी करा रही है? देखिए, बिल्कुल सबसे बड़ी बात है कि अब ई केवाईसी शुरू हो गया है और 16 अगस्त तक ई केवाईसी करा सकते हैं। अगर कोई भी उपभोक्ता जो एलपीजी सिलेंडर धारक हैं वो अगर नहीं कराता है तो उनके घर जो है सो अब एलपीजी सिलेंडर नहीं पहुंचने वाला है, ना ही उन्हें मिलेगा। सबसे बड़ी बात, जिस सवाल का जिक्र आपने किया, बिल्कुल हमने देखा कि जब एलपीजी क्राइसिस हुआ तो उस दौरान जो है सो लगातार होर्डिंग हो रही थी, लगातार ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी और कुछ ऐसे लोग हैं जिनके नाम कट के हैं फिर भी एलपीजी सिलेंडर जा रहा है, या उनकी डेथ हो गई है, उनके नाम पर भी एलपीजी सिलेंडर लोग उठा रहे हैं। तो इन सब पर लगाम लगाने के लिए अब सरकार ई केवाईसी करा रही है। 16 अगस्त तक जो है लोगों को कराना पड़ेगा, उसके बाद ही उन्हें एलपीजी सिलेंडर मिलेगा, चाहे घरेलू एलपीजी सिलेंडर की बात हो या कमर्शियल सिलेंडर की बात हो। दूसरी बात यह है कि इसके लिए उपभोक्ताओं को क्या करना पड़ेगा, वो या तो वेबसाइट पे जाए या जो भी सेंटर हो वहां जाकर के करवा सकते हैं। ऑनलाइन भी करवा सकते हैं और ऐप के जरिए भी करवा सकते हैं। इसके लिए उन्हें आधार कार्ड या कोई भी जो उनका एड्रेस प्रूफ है उनको प्रूफ कर रहा हो, वो डॉक्यूमेंट्स वो जमा करके अपना ई केवाईसी करा सकते हैं। जी, ये बड़ी खबर आ रही है। तो ये जो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि सरकार ने जैसे उज्ज्वला योजना है या तमाम ऐसी योजना है जिनके ज़रिए आपको सब्सिडी वाला सिलेंडर मिलता है। क्या योजना, क्योंकि ये अकेली योजना नहीं है मनोहर, बहुत सारी ऐसी केंद्र सरकार की योजना है जो कि सब्सिडी की योजना है। क्या सरकार उन सभी योजनाओं में ई केवाईसी कराने का सोच रही है? मैं इसलिए इस बात का जिक्र कर रहा हूं क्योंकि जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है तमाम राज्यों में, उन प्रक्रियाओं में एक एक राज्य में बड़े पैमाने पर लोग हटाए जा रहे हैं। उसमें बड़ी संख्या ऐसे लोगों की निकल रही है जो मृत हो चुके हैं। अकेले एक एक राज्य में 28 लाख, 30 लाख, 50 लाख, 58 लाख, 90 लाख ऐसे संख्या हट रही है।
तो ऐसी संख्या हट रही है, तो ऐसे लोगों के नाम से योजनाओं के जरिए पैसा भी जा रहा है, सब्सिडी भी दी जा रही है। तो अगर सिलेंडर की योजना में ऐसा हो रहा है, तो क्या केंद्र सरकार बाकी की जो और योजनाएं हैं, जो कि सब्सिडी की योजना है, लाभार्थी की योजनाएं, उनका भी ई-केवाईसी कराने के आदेश जारी कर सकती है? देखिए बिल्कुल आपने सही कहा। इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने आज से ही 1 अगस्त है तो 1 अगस्त से CKYC 2.0 की शुरुआत हुई है। मतलब सेंट्रल नो योर कस्टमर, इसकी शुरुआत हुई है 2.0। इसके तहत क्या है, जो तमाम बैंक हों या बैंकिंग कंपनियां हों या वित्तीय संबंधित जो भी व्यवस्थाएं हों, जो भी योजनाओं का लाभ अगर ले रहे हैं, तो वैसे लोगों को जो है सो जो कंपनियां हैं, बैंकिंग कंपनियां, वो क्या करेंगी, आधार कार्ड से जोड़ करके या कस्टमर के सहमति से ही सीधे जो सेंट्रल डेटा है, वो सेंट्रल डेटा से जानकारी लेगी, ताकि उन्हें कस्टमर को न तो बार बार डॉक्यूमेंट जमा कराने की जरूरत पड़ेगा और न ही कोई फर्जीवाड़ा हो सकेगा। तो ऐसे में बिल्कुल आपने सही कहा कि केंद्र सरकार इस पे पहले से ही काम कर रही थी और आज से 1 अगस्त से CKYC 2.0 की भी शुरुआत हो गई है। जी। ये बड़ा संकेत दे रहे हैं कि बस ई-केवाईसी होने जा रही है और मुझे लगता है कि जितना भी बड़े लेवल पर फर्जीवाड़ा चल रहा है, खासकर केंद्र सरकार की योजनाओं में या बैंकों के जरिए, उस पर एक लगाम लगाने की बड़ी पहल है। शुक्रिया करेंगे मनोहर का, जो विस्तार से इस पूरी खबर पर हमें